ये रहा आपका सवाल नंबर 1। डॉक्टर अंबेडकर ने किस समाचार पत्र की शुरुआत की थी? आपके पास ऑप्शन है ए. हरिजन, बी. मूकनायक, सी. बहिष्कृत भारत, डी. सत्यार्थ प्रकाश। चलिए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी. मूकनायक। नॉलेज पॉइंट: मूकनायक 1920 के जरिए उन्होंने समाज सुधार और दलित अधिकारों की आवाज उठाई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका सवाल नंबर 2। डॉक्टर अंबेडकर किस आंदोलन से जुड़े थे? आपके पास ऑप्शन है ए. दांडी यात्रा, बी. सत्यशोधक आंदोलन, सी. पूना पैक्ट, डी. स्वदेशी आंदोलन। चलिए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी. पूना पैक्ट। नॉलेज पॉइंट: 1932 में पूना पैक्ट डॉ. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका सवाल नंबर 3। डॉक्टर अंबेडकर जी की शिक्षा हेतु किस महाराजा ने आर्थिक मदद दी थी? आपके पास ऑप्शन है ए. ग्वालियर के महाराजा, बी. कोल्हापुर के महाराजा, सी. बड़ौदा के महाराजा, डी. मैसूर के महाराजा। चलिए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी. बड़ौदा के महाराजा। नॉलेज पॉइंट: महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने छात्रवृत्ति दी थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका सवाल नंबर 4। भारत का कौन सा राज्य डॉक्टर अंबेडकर की जन्मभूमि है? आपके पास ऑप्शन है ए. महाराष्ट्र, बी. मध्य प्रदेश, सी. उत्तर प्रदेश, डी. गुजरात। चलिए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी. मध्य प्रदेश। नॉलेज पॉइंट: उनका जन्म महू में हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका सवाल नंबर 5। डॉक्टर अंबेडकर किस दल के संस्थापक थे? आपके पास ऑप्शन है ए. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी. शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, सी. जनसंघ, डी. दलित पैंथर। चलिए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी. शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। नॉलेज पॉइंट: 1942 में स्थापित इस संगठन का उद्देश्य दलित अधिकारों के लिए संघर्ष करना था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका सवाल नंबर 6। डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ष भारत के कानून मंत्री बने थे? आपके पास ऑप्शन है ए. 1947, बी. 1950, सी. 1952, डी. 1955। चलिए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए. 1947। नॉलेज पॉइंट: आजादी के बाद वे पहले कानून मंत्री बने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका सवाल नंबर 7। डॉक्टर अंबेडकर का निधन किस शहर में हुआ था? आपके पास ऑप्शन है ए. मुंबई, बी. नागपुर, सी. दिल्ली, डी. पुणे। चलिए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए. मुंबई। नॉलेज पॉइंट: उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका सवाल नंबर 8।
डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहेब क्यों कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ए, उनके गुरु ने नाम दिया। बी, गांधी जी ने नाम दिया। सी, सम्मान व आदर से लोग पुकारते थे। डी, यह उनका उपनाम था। चलिए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सम्मान व आदर से लोग पुकारते थे। नॉलेज पॉइंट, बाबा साहेब उपाधि उनके लिए सम्मान का प्रतीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका सवाल नंबर 9। डॉक्टर अंबेडकर का सबसे प्रसिद्ध नारा कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है। ए, इनक्विलाब जिंदाबाद। बी, शिक्षा लो, संगठित हो, संघर्ष करो। सी, जय जवान जय किसान। डी, सरफरोशी की तमन्ना। चलिए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षा लो, संगठित हो, संघर्ष करो। नॉलेज पॉइंट, इस नारे ने लाखों दलितों और वंचितों को जागरूक किया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका सवाल नंबर 10। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर को किस नाम से याद किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ए, संविधान के पिता। बी, दलितों के मसीहा। सी, कानून के ज्ञाता। डी, संविधान निर्माता। चलिए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संविधान निर्माता। नॉलेज पॉइंट, वे संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये था आपका आज का लास्ट सवाल। अब हम कल मिलेंगे एक और न्यू वीडियो और मजेदार सवालों के साथ। तो फिर कल मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।